नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कल बड़े आईपीओज आ रहे हैं सामने। तो वहां पर जरूरी है देखना कि कौन सा आईपीओ ज्यादा लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, और उसके बाद ज्यादा जरूरी है कि कौन सा आईपीओ अपना लेवल मेंटेन करके रखेगा और आगे के टाइम में अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ऐसे एक आईपीओ की बात करने जा रहे हैं हम, मेजोगॉन डॉक आईपीओ। वहां पर एनालिस्ट की तरफ से काफी पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं, उनकी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ के आए के क्या गोल्स हैं, और साथ में वही काम करने वाली कंपनी जो शिप बिल्डिंग का काम बाकी कंपनीज करती हैं, बाकी स्टॉक्स करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। तो डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जब आईपीओ के बारे में बात की थी, कि मैजागॉन डॉक शिप बिल्डिंग डिफेंस सेक्टर के लिए सबमरीन्स और साथ में वेसल्स बनाने का काम करता है। वहां पर वेसल्स जो बनाए इन्होंने, उनका काफी बड़ा नंबर था। तो साथ में अभी जो डिफेंस की तरफ से न्यूज आ रहा है कि अब इंडिया में चीजें बनेंगे, साथ में इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या ये अगला हैप्पीएस्ट माइंड या आईआरसीटीसी बनेगा। तो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं देखा जाए तो, कि वो सभी बुलिश है मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के इशू पर। यानी सबको उम्मीद है कि आईपीओ ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। उनमें सबसे बड़ा रीजन दे रहे हैं वो, पुश बाय गवर्नमेंट टू बिल्ड डिफेंस इक्विपमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि अब डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएंगे इंडिया में, तो उसका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। उसके साथ साथ ये हेफ्टी ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी बहुत हाई चल रहा है इसका। उसका रीजन यही हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर पर अभी सभी ट्रेडर्स और एनालिस्ट बुलिश हैं। तो 15% से ऊपर स्टेक गवर्नमेंट बेचने जा रही है। अपना पीएसयू स्टॉक है, मैक्सिमम 444 करोड़ रुपीस रेस किए जाएंगे आईपीओ इशू से। अगर आपको आईपीओ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, फुल डिटेल्स चाहिए, तो मैं आई ऑप्शन में वीडियो दे दूंगा, वहां पर आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगी आगे आने वाले दो आईपीओ के बारे में। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी सिर्फ लिस्टिंग गेन्स ही नहीं देगी, बट आगे भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी बात कही जा रही है कि लिस्टिंग गेन्स तो मिल ही सकते हैं, साथ में आगे भी लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। अभी जो अपर प्राइस बैंड है 145 का है, जो इशू होंगे शेयर्स। प्राइस टू अर्निंग अभी 6.1 है। तो 6.1 पीई है स्टॉक का अभी के प्राइस बैंड के हिसाब से, और वहां पर पीयर्स का, जो बाकी कंपनीज ये काम करती हैं, उनका एवरेज पीई है 9.3। तो यहां से देखने से लग रहा है कि कंपनी अपने पीई से काफी ऊपर जा सकती है अगर बाकी कंपनी से कंपेयर करें। तो जहां पर 9.3 टाइम चल रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव बन जाता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर्स जीएमपी चल रहा है तकरीबन 125 से 130 रुपए। तो शेयर का प्राइस बैंड 145 के आसपास है, वहां पर 125 से 130 का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है, अभी इशू शुरू भी नहीं हुआ है। तो इससे 90% प्रीमियम ऑलरेडी देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अगले हैप्पीएस्ट माइंड जैसे नंबर लग रहे हैं, जैसा अभी बताया जा रहा है। आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन कैसा होता है। जैसे आईपीओ के लेकर अभी माहौल बना हुआ है, वहां पर तो उम्मीद है कि यहाँ भी अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन होंगे। और अभी आप जानते हैं कैम्स आईपीओ, कैमकॉम आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो जाएगा, वहां पर लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलेंगे, तो उससे और बूस्ट होगा ऐसे आईपीओ के अंडर। तो ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है इस आईपीओ को, और वहां पर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की वजह से यहाँ पर हेल्दी ऑर्डर बुक और साथ में डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। तो ये सब देखकर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी रुक सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो उनका कहना है कि अभी जो ऑर्डर का बैकलॉग है वो 54,000 करोड़ का है, जो 10 टाइम्स है उनकी FY20 सेल्स के। यानी जो 2020 में सेल्स हुई थी कंपनी की फिजिकल ईयर 2020 में, उसको अगर 10 गुना कर दें तो अभी लेटेस्ट ऑर्डर जो बचा है कंपनी का वो है। तो आप देख सकते हैं आगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मार्केटिंग, अच्छी सेल्स हो सकती है कंपनी की। और उनकी तरफ से भी कहना है कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 में निकाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो एक्सेलरेट करेगा इसके प्राइस को और इसकी परफॉर्मेंस को आगे आने वाले कुछ सालों में। एलकेपी सिक्योरिटीज ने भी सब्सक्राइब की राय दी है इस शेयर के लिए। उनका रीजन बताया गया है कि कंपनी तकरीबन 9% CAGR से बढ़ी है पिछले 4 साल में, और इनकी एबिटा मार्जिन है 8.5%। यानी टोटल जो रेवेन्यू आता है उनका 8.5% एबिटा के रूम में देखा जा रहा है। और कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, 15% ROE यानी इक्विटी पर 15% रिटर्न देती है। और साथ में यहाँ पे डिविडेंड की बात की जा रही है, काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड देती है कंपनी। तो ये सब देखकर इन्वेस्टर्स जरूर आकर्षित होंगे स्टॉक की तरफ। तो सैमको सिक्योरिटीज तरफ से बताया जा रहा है हाई रिस्क बेट,
यानी ऊपर की तरफ रिवॉर्ड अच्छा है पर रिस्क भी है, तो ये भी देखना पड़ेगा हमें दोस्तों। सारी पॉजिटिव नेगेटिव बातें देखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला पॉजिटिव बात यह कि हाई बैरियर्स टू एंट्री, यानी कोई नई कंपनी आना चाहेगी तो उनको अच्छे से बेस बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकती है इस सेक्टर में। और डेप्ट फ्री है कंपनी फिलहाल, और साथ में मुंबई कोस्ट के पास है, इसलिए यहाँ पर और एडिशनल फायदा हो जाता है। और उनकी तरफ से नेगेटिव बात ये बताई जाए, जो इंडियन डिफेंस बजट है वहां पर डिले होता है, और साथ में जो गवर्नमेंट डिपेंडेंसी है, जो गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इनको, वहां पर एड्स मिलेंगे, फंड्स मिलेंगे, वो आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर वहां पर कुछ डिले हुआ तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हायर रिस्क स्टॉक क्यों बताया जा रहा है। तो हमने देखा कि 90% प्रीमियम के आसपास चल रहे हैं, और अनऑफिशियल मार्केट से डीलर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगला आईआरसीटीसी हो सकता है। उसका रीजन बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि ये जो डोमिनेंट है अपने सेक्टर में, अपने सेक्टर की सिर्फ एक मोनोपोली के रूप में सामने आ रहा है। तो आप जानते हैं आईआरसीटी का बिजनेस एकदम मोनोपोली था, जो बिजनेस करते थे वो बाकी कंपनीज कम थी और वो उतने हाई लेवल पर नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा रही है जिसकी वजह से इसका प्रीमियम अभी काफी हाई चल रहा है। तो अब देखते हैं बाकी कंपनीज इस सेक्टर का कैसा परफॉर्म कर रही हैं। पहले हम देखें कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी शिप बिल्डिंग का बिजनेस है, कंपनी का 333 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, आज भी काफी मजबूती थी। आज इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में मजबूती थी, और इसका रीजन हो सकता है जो आईपीओ आ रहा है इन्हीं के सेक्टर से एक नया। वहीं पर लॉन्ग टाइम देखें पिछले एक साल में, तो स्टॉक अभी अपने प्री कोविड लेवल से काफी नीचे है, 440 के आसपास हाई बनाया था। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम का देखा जाए तो आप देखें तकरीबन 570 580 के आसपास चलता है नवंबर में, वहां से लगातार डाउनफॉल आ रहा है शेयर में, और हाल ही में रिकवर होना शुरू हुआ था, पर फिर कोविड की मार आ गई थी और डाउन चला गया था शेयर। अब कंपनी की हम बैलेंस शीट देखते हैं तो देखिए कंपनी का मेन काम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स है और साथ में रिपेयर्स। तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया मैज़ेगॉन भी वेसल्स में काफी ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पर हम देखें मार्केट कैप 4180 करोड़ है, बुक वैल्यू 283, बुक वैल्यू के काफी करीब चल रहा है स्टॉक, इसलिए यहाँ पर ये बुलिश बात हो जाती है। स्टॉक का पीई 7.46, जो अभी भी मैज़ेगॉन के स्टॉक पीई से काफी हाई चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 5.23, यानी कंपनी अपने स्टॉक प्राइस का 5% डिविडेंड यील्ड में देती है, तो ये एक अट्रैक्टिव बात है जो इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक की तरफ खींचती है। अब कंपनी का रिजल्ट देखें तो देखिए लंबे टाइम में देखें तो कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ ही की है। 1200 करोड़ होता रहा 2009 में, जो इंक्रीज होकर 1500 करोड़ हुआ, और उसके बाद अब 3400 करोड़ मार्च 2020 में। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी में। पिछले 5 साल में भी देखें तो डबल हो गया है इनका सेल्स। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 638 करोड़ पर स्टैंड करता था मार्च 2020 में, जो 2016 में 292 करोड़ और 2015 में सिर्फ 69 करोड़। तो यहाँ पर एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, पर एवरेज काफी ज्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है इनके प्रॉफिट में। और इस सेक्टर में जो तेजी है उसकी वजह से मैज़ेगॉन की तरफ भी इन्वेस्टर्स आगे आकर्षित होंगे। दूसरा स्टॉक आप देख सकते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो 183 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी 5% की तेजी है इस स्टॉक में। 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखे तो देखिए तकरीबन 240 230 के आसपास चलता था स्टॉक, और हाल ही में वो लेवल्स टच भी किए थे पर वहां से डाउन आ गए। तो उम्मीद है अब ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक, परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट देखें तो आप देखें बुक वैल्यू है इसकी 90, बुक वैल्यू से लगभग डबल चल रहा है। स्टॉक का पी 13.60, तो यहाँ पर जो पी दिख रहा है वो मैज़ेगॉन का लगभग डबल दिख रहा है, तो यहाँ से बूस्ट आएगा इन्वेस्टर्स के अंदर। आरओसी और आरओई काफी अच्छे नंबर से 16.23% और 22.36%, और ये कंपनी भी डिविडेंड अच्छी देती है। तो आपने देखा ये जो कंपनीज है शिप बिल्डिंग वाली, ये सभी डिविडेंड अच्छा दे रही है, 4.12% का डिविडेंड यील्ड है। तो पिछले 3 साल की बात की जाए तो 1340 करोड़ के आसपास सेल्स होती थी, जो 1433 करोड़ हो गई है हाल ही में मार्च 2020। तो काफी स्लो ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए तो 92 करोड़ से 163 करोड़, यानी आप देख रहे हैं कि इसकी सेल्स सिर्फ 10% के आसपास इंक्रीज हुई है, पर प्रॉफिट लगभग 70 से 80% इंक्रीज हो गया। तो उम्मीद है कि इनके जो बिजनेस है वहां पर मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, जो मार्जिन इंक्रीज है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -1% था 2018 में, जो 3% हुआ 19 में, और अब 3% मेंटेन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद 163 करोड़ का प्रॉफिट रहा है कंपनी को। खासा हमें यहाँ पर अदर इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बिजनेस से बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिए 37 करोड़, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, अदर इनकम्स में कंपनी के ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये बात भी नोट करने वाली होगी। और डिविडेंड पे आउट शानदार है, कंपनी का 50% डिविडेंड पे आउट दिया है 2020 के अंदर। दोस्तों जो एनालिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है, जो हमने अभी सेक्टर के स्टॉक्स देखे वहां से तो काफी बुलिश लग रहा है। जैसे आईपीओ का माहौल चल रहा है अभी भी, आप जानते हैं कि ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो लगा सकते हैं स्टॉक पर बेट, मिनिमम या मैक्सिमम जितने लॉट्स आप लगाने चाहिए लगा सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको अगर इस आईपीओ की और जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल्स आईपीओ की।
तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।